बढ़ा था, जिस हौसले के साथ हम चले हैं, और एक अति मजबूत उपस्थिति पश्चिम बंगाल में। अंतिम निर्णय तो शाम तक ही पता चल पाएगा, लेकिन एक अच्छी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में दिखाया है। और कांग्रेस का सफाया, ममता बनर्जी का ट्रेल करना किस तरीके से परख रहे हैं आप लोग इसे? वहां तो पहले भी ममता जी की स्थिति जो प्रचार प्रसार के दौरान दिख रहा था, कमजोर ही दिख रहा था, लेकिन वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वैसे हैसियत में एक राज्य के मुख्यमंत्री का ट्रेल करना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है उस नेतृत्व पर। लेकिन हम उस विषय पर अभी ना जाए, क्योंकि वो परिणाम के बाद ही उस पर विश्लेषण की व्यक्तिगत तौर से एक विधानसभा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति और वो राज्य में उनकी उपस्थिति, ये दोनों अलग चीज है। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े हर्ष और उल्लास का समय है कि जहां हम कहीं नहीं थे वहां एक बड़ी उपस्थिति और हमारे बारे में ही चर्चा है। और हमारी हार में भी यदि हार होती है, जिसको जो अभी पूरी तौर से नहीं कहा जा सकता है, उसमें भी हमारी जीत की चर्चा है। एक बहुत बड़ी चर्चा है। रूडी जी, राहुल गांधी ने कहा था सबसे पहले एक बार हारने के बाद कि वो अपनी मॉरल विक्ट्री देख रहे हैं। आज उस नैतिक जीत की झलक आप लोग देख रहे हैं बंगाल में। देखिए, हमारी लड़ाई, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। और हम अगर आप स्पष्ट करना चाहें तो हम जहां 1984 में मात्र 2 सीटों पर थे और भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीति पर उस समय कहीं नहीं थी, और हम 1998 में 182 पहुंचे, 2014 में 144 घटे, लेकिन 2014 में बढ़ करके 207 हुए और 2019 में 303 तक पहुंचे। तो यही अपने आप में हमारी दृढ़ता का और हमारे संकल्प को दिखाता है कि हम चुनाव अभियान में उतरते हैं और जिस राज्य की जनता हमारे साथ आती है उसके साथ चल करके आगे की तैयारी करते हैं। हो सकता है परिणाम उतने अनुपात में ना दिखे पश्चिम बंगाल में, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर का ही नहीं, पूरे देश के उन राज्यों में जहां हिंदी भाषी राज्य नहीं है, वहां भी हमारी उपस्थिति, चाहे पौंडीचेरी में भी आज हमारी उपस्थिति अच्छी दिख रही है। तमिलनाडु में हम उतने सीटों पर चुनाव नहीं लड़े, लेकिन फिर भी उनके साथ हमारे AIADMK के साथ हमारी उपस्थिति अच्छी है। तो मुझे मोटे तौर से असम में हमारी जीत सुनिश्चित दिख रही है। मुझे लगता है मोटे तौर से भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम चुनौतियों के बीच राजीव जी, लेकिन उपस्थिति दर्ज करने के लिए तो ये चुनाव लड़ नहीं रहे थे आप लोग। इतनी बड़ी फौज जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल में उतारी थी, आप लोग तो जीत का दावा कर रहे थे कि 200 के पार तो जाना ही जाना है, अगर उससे थोड़ा कम हुआ तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर 86 के आसपास आपका आंकड़ा रुक रहा है राजीव जी, तो इस बात को समझना होगा कि बंगाल की जनता ने बीजेपी की इतनी ताकत वहां लगने के बावजूद आपको ममता बनर्जी के सामने खारिज क्यों कर दिया? देखिए, वो बिल्कुल कोई खारिज नहीं। फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अगर एक बार आप कहते हैं दावा, पॉलिटिक्स में अगर आप भी चुनाव लड़ने जाइएगा तो आपको 1000 वोट ना आए तो भी आप अपने मैदान में खड़े होकर, हम तो राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी सरकार अधिकांश राज्यों में है, और हम अगर दावा करते हैं तो हम दावा का आधार भी है, हमारे देश में राजनीति है, हमारे देश में प्रधानमंत्री है, देश में सरकार, किसी राज्य में हम दावा करके इस स्थान तक पहुंचते हैं तो सबसे मानी जाएगी। और उस जीत के लिए हम सबसे बड़ी बधाई देना चाहेंगे पार्टी को, वहां के कार्यकर्ताओं को। और ये मार्ग तो प्रशस्त हो ही गया है पश्चिम बंगाल में, कि पक्ष में हो या विपक्ष में, राजनीति तो वहां का आने वाले दिनों में राजनीति पश्चिम बंगाल का तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में ही प्रेरित करेगी या रास्ता दिखाएगी या और अहम भूमिका निभाएगी। मुझे लगता है कि ये बिहार में बीजेपी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल होते हुए भी बीजेपी ने उनको भी निकाल के सत्ता तक पहुंचाया और खुद भी शानदार किया। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2019 में आप लोग 121 विधानसभा की सीटों पर लीड ले चुके थे अपने लोकसभा के रिजल्ट के आधार पे, लेकिन 2019 वाला भी रिजल्ट दोहराती हुई बीजेपी नजर नहीं आ रही है। देखिए, स्थानीय स्तर पर जब चुनाव होता है तो कई सारे मुद्दे आ जाते हैं। मोटे तौर पर देखेंगे कि जिस अनुपात में हम लोकसभा की सीटों पर हमारी जीत हुई थी, थोड़ा कम सही, लेकिन हमारी उपस्थिति, राजनीतिक उपस्थिति और सैद्धांतिक उपस्थिति पूरी पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। और वहां के लोगों ने भी एक विकल्प के रूप में एक राजनीतिक पार्टी को, जो राष्ट्रीय पार्टी, देखिए क्षेत्रीय पार्टियों का एक अलग भूमिका और राष्ट्रीय पार्टियों की अलग भूमिका, और उस राष्ट्रीय पार्टी के साथ इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी चीजों के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष भूमिका दिख रही है। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी के लिए और देश में सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। क्या इस बात को आप मानेंगे कि ममता बनर्जी के सामने पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा चेहरा पेश नहीं कर पाई बीजेपी, इस वजह से उसको इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? नहीं, हम कभी वहां पर चुनाव किसी बड़े चेहरे के आधार पर लड़ ही नहीं रहे थे। हम वहां पर सैद्धांतिक तौर पर लड़ रहे थे
वहाँ की अव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, वहाँ के कुशासन के खिलाफ लड़ रहे थे, और ममता बनर्जी के उस व्यवहार के कारण लड़ रहे थे, और उस राजनीति को हम ध्वस्त करना चाहते थे जो एक साथ को जोड़ करके एक बड़ी राजनीति पूरे देश में बाकी राजनीतिक पार्टियां करती नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य राज्यों में हो। हम उसको पूरी तौर से प्रमाणित करना चाहते थे कि पश्चिम बंगाल के लोगों का सोच बदल रहा है और बदलता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपका ये कहना है कि ममता बनर्जी क्षेत्रीय पार्टी है, स्वाभाविक तौर से कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का अपना एडवांटेज होता है, लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टियों की बात आती है और राष्ट्रीय पार्टी जब भी किसी राज्य में प्रवेश कर जाती हैं जहां उनकी उपस्थिति नहीं है, तो बड़े लंबे दौर के लिए वहां रहती हैं। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के राजनीति में लंबे दौर की राजनीति की शुरुआत। एक और सवाल इसी के साथ, क्योंकि आज ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा अगले ही साल, यानी कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी को लेकर अभी से तस्वीरें लगातार शेयर की जा रही हैं। अखिलेश यादव उनको बधाई दे रहे हैं, बाकी भी तमाम विपक्षी दल उनकी वाहवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी को कैसे उन्होंने परास्त कर दिया। तो यहाँ से अब आगे के लिए आप लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। जो